स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज मैं बात करूंगा क्लास 6 की सिविक्स और लेसन ये 9 है जो कि आपके बुक का लास्ट लेसन होगा। इसका नेम है अर्बन लाइवलीहुड्स और लेसन का ये 4th वीडियो होगा। इसके टॉपिक्स है इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरियाज। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो और कर चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के यूट्यूब से देख लें ताकि आपको लाइन बाय लाइन पीछे की बातें जो है समझ में आ जाए। और आज हम बात करेंगे इन द फैक्ट्रीज वर्कर्स एरिया या वर्कशॉप एरिया में हम देखेंगे किस तरह से लोग फैक्ट्री में वर्क करते हैं, उसकी वहाँ उनकी क्या कंडीशंस होती है और किस कंडीशन में लोग वर्क करते हैं, तो उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो किस तरह की होती है या लोग कैसे वर्क करते हैं। ओके, क्योंकि इससे पहले हम लोग देखा था कि जो बिजनेस पर्सन्स हैं वो किस तरह से बिजनेस करते हैं, अपने सामानों को कहाँ से परचेज करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या क्या जो रेट उसमें होता है या फिर कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं अलग अलग एरियाओं में, अर्बन एरिया में। हमने उसको देखा था पिछले वीडियो में। लेकिन हम देखेंगे कंपनी में जो वर्क करने वाले एरिया लोग होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं और अपने लाइफ को कैसे सर्वाइव करते हैं। आइए देखते हैं। अगर आपके पास बुक है अवेलेबल तो आप पेज नंबर 81 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन की बातें जो है समझ में आ जाए। चलते हैं। आई वॉन्टेड टू हैव अ जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। यानी कि चाहते हैं कि जरी वर्क वाला एक किया हुआ एक ड्रेस चाहिए जो कि एक स्पेशल ओकेजन पे इनकी आवश्यकता था। माई कजन सेड दैट सी न्यू निर्मला हु वर्क इन अ गारमेंट फैक्ट्री। उन्हें कजन बताया कि देखिए हम ऐसे आदमी जानते हैं जिसका नाम निर्मला है जो ऐसे फैक्ट्री में वर्क करती हैं जहाँ पर इस तरह की जो है जरी वर्क वाले गारमेंट बनाए जाते हैं। निर्मला जो नेबर्स डू जरी वर्क, निर्मला के पड़ोसी में जरी वर्क पे काम होता था। इन्होंने उसको बताया कि आप वहाँ से इसको देख सकते, मतलब वो वर्क करती है एम्ब्रॉयडरिंग का। सो वी कैच अ बस, यानी कि उन्होंने बस पकड़े और हेडेड टुवार्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तब ये कहाँ चले गए, जहाँ उस एरिया में गए जहाँ पर फैक्ट्री सेटअप होती थी, जहाँ फैक्ट्री थी। द बस वाज रियली क्राउडेड, यानी कि बस जो है वास्तव में खचाखच भरी हुई थी। उसमें कुछ ऐसे भी वर्कर्स थे जो फैक्ट्री में काम करने वाले थे। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपुल गॉट ऑन एंड हार्डली एनीवन सीम्ड टू गेट ऑफ। यानी कि जहाँ जहाँ बस रुकती थी वहाँ बहुत से लोग उस बस में आ जाया करते थे और मुश्किल से 1 या 2 लोग उसमें से उतरते थे। यानी कि चढ़ने वाली जगह जो है बहुत ज़्यादा होती थी। पीपुल वेयर पुशिंग अदर्स। आप तो बस में सफ़र किए ही होंगे तो पता होगा क्या होता है, एक चढ़ता है और दूसरे को धक्का देता है, चलो अंदर चलो मैं भी चलूँगा, और उसमें से बहुत लोग जब चढ़ते हैं फिर 1 बाय 1 क्या होते हैं उसमें से बाहर निकल उतरते हैं। तो पीपुल वेयर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ। लोग अपने लिए अधिक प्लेस के लिए क्या कर दूसरे को लोग धक्का देते हैं ताकि मैं आराम से रहूँ, मैं सेफ रहूँ, मेरे को पूरा स्पेस मिल सके। माई कजन गाइड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वॉन्ट गेट अनसिक्वेस्ट। यानी कि जो बोले कि मेरे जो अंकल हैं मेरे गाइड किए और मुझे कॉर्नर में जगह दे दिया ताकि जहाँ हमें कोई परेशानी ना हो। आई वॉन्डर्ड हाउ पीपुल ट्रेवल लाइक दिस एवरी डे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर ये लोग कैसे इतनी भीड़ भाड़ या इतनी जो है क्राउडेड बस में सफ़र करते हैं। एज द बस इंटर्ड द फैक्ट्री एरिया पीपुल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। और जैसे ही बस फैक्ट्री एरिया में स्टार्ट हुई जाना तो क्या हुए, लोग वहाँ से 1 बाय 1 उतरना स्टार्ट कर दिए। वी आल्सो गॉट ऑफ, हम लोग भी उतर गए। सुन एट अ क्रॉसिंग, है ना, वाट वी रिलीफ वाट वाच। और वहाँ पर कितना रिलीफ था ये महसूस हुआ कि बसों में लोग कैसे यात्रा करते हैं, जबकि हम जाते हैं तो पूरे सीट को कवर करते हैं। भाई हमें सीट चाहिए, हमें बैठना चाहिए, हम लोग क्या करते हैं आर्गुमेंट कर देते हैं कंडक्टर और बस ड्राइवर से। लेकिन यहाँ पर किस तरह से लोग सफ़र करते हैं यहाँ पर देखा गया। खासकर आप भी अगर शहर में जाते हैं या वैसे जम जाते हैं जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हो तो वहाँ लेबर्स वर्कर्स किस तरह से बस में सफ़र करते हैं, आप इसको देख सकते हैं। या आप भी देखते हैं किसी ओकेजन पे अगर आपके गांव, आपका घर, आपका अगर नियर अबाउट जो ट्रेन के इलाकों में होगा, देखते हैं कभी कभी ऐसा ट्रेन दिखती है एकदम खचाखच यात्रियों से भरा होता है जहाँ पर एक पैर रखना मुश्किल होता है। वैसे जहाँ पर वर्कर्स हैं इस तरह से सफ़र करते हैं, उन लोग के हैबिचुअल हो चुके हैं।
देयर वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपुल सिटिंग ऑन रेलिंग और इन अ ग्रुप दैट क्रॉसिंग, ठीक है, लोग वहाँ रहते हैं। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन, ऐसा लगता है कि वे लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का इंतजार कर रहे हैं रेलिंग पे खड़े होकर के। सम ग्रुप हैड पीपुल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाई एंड टेकिंग विद देम, यानी कुछ लोग हैं स्कूटर से आते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वाज कॉल्ड लेबर चौक, बता दें कि ऐसा ये जगह है, इसको बोलते हैं लेबर चौक। देखिए एक्चुअली लेबर चौक में क्या होता है कि लोग अपने अपने घरों से अपने अपने एरियाओं से निकलते हैं और एक ऐसे प्लेस पर जाकर के स्टैंड होते हैं जहां लोगों को अगर लेबर की आवश्यकता होती है तो उस चौक पर जाते हैं, लेबर से वर्कर से बात करते हैं कि भाई हमारे यहाँ 2 लोगों की वर्क है आज, चलो मैं इतना पैसा आपको दूंगा। तो जो ताल मोल करने के बाद भाव अगर ले लेते हैं, कितना रेट दीजिएगा कितना रेट लीजिएगा, इन तमाम करने के बाद जो है वर्कर्स उन्हें घर जाते हैं, वर्क करते हैं, फिर शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं। तो ऐसे एरिया यानी कि लेबर चौक इज अ प्लेस वेयर ऑल द नीडी पर्सनस या ऑल द वर्कर्स स्टे एंड वेट फॉर द एम्प्लॉयर फॉर 1 या 2 डेज, ठीक है। यानी कि लेबर चौक एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर जो भी वर्कर्स होते हैं वहाँ जाते हैं और वेट करते हैं उस व्यक्ति का, कोई व्यक्ति उनके पास आए और उनको अपने कामों पर ले जाए, ठीक है। वैसे क्या बोलते हैं लेबर चौक। जैसे ही लोग वहाँ से उतरे, बस से उतरे, देखिए कि बहुत लोग रैलियों पर, बहुत लोग लाइन लगाकर खड़े हैं जैसे किसी का वेट कर रहे हों, और कुछ लोग आते हैं स्कूटर से, गाड़ी से, जैसे भी वो आते हैं और कुछ लेबर से बात करते हैं, भाई हमारे यहाँ इतना दिनों का वर्क है, ये काम है और आप कितना पैसा लीजिएगा, इन तरह की बातें होती हैं। ऐसा उनके कजन जो है समझाते हैं। दीज वर डेली वेजेज लेबर्स हु वर्क एज हेल्पर टू मेसन्स, ये ऐसे वर्क जो डेली वेज होते हैं, डेली काम का डेली पैसा लेते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी अदर वर्क में वो हेल्प करते हैं। दे डिड नॉट एट कंस्ट्रक्शन साइट, दे डिग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट को गड्ढा खोदते हैं, लिफ्ट लोड्स करते हैं, अपलोड करते हैं, यानी किस तरह से उनको हेल्प करते हैं। ट्रक इन द मार्केट में ट्रक को लोड करते हैं। डिग पाइपलाइन गड्ढे को खोदते हैं। एंड टेलीफोन केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स, यानी कि तमाम तरह के वर्कों में ये लोग कामों में वर्क करते हैं। उसको बोलते हैं डेली वर्कर्स, या फिर ऐसे लोग क्या करते हैं अपने जॉब के लिए लेबर चौक पे वेट करते हैं। देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी, इस तरह शहरों में हजारों संख्या में लोग जो है कैजुअल वर्कर्स होते हैं। इसे भी होता है कि आज मान लो जब मिला कल नहीं मिल सकता है, परसों नहीं मिल सकता है, तो यहाँ पर अनसर्टेन है, ये निश्चित नहीं है कि आज हम घर से निकले हैं तो आज हमें काम मिल ही जाएगा या नहीं मिलेगा, ये निश्चित यहाँ पर नहीं होता है। वी विंटर्ड इन अ फैक्ट्री, द फैक्ट्री एरियाज टू फाइंड इट फुल ऑफ अ स्मॉल वर्कशॉप, यानी कि हमने इसके बाद जो है ऐसे एरिया में गए जहाँ पर फैक्ट्री में लेबर वर्क कर रहे थे। देयर सीम्ड टू बी इंडलेस रो ऑफ देम, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लंबे लंबे लाइन लगी हुई थी, वर्कर्स की काम कर रहे थे, है ना। इन वन सेक्शन वी सॉ पीपुल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन वेयर क्लॉथ वाज बीइंग स्टिच, यानी देखा कि एक रूम में ऐसे बहुत से लोग लाइन लगा करके कपड़े सिल रहे थे, मतलब मशीन में बैठ करके जो क्या करते कपड़े को सिल रहे थे। 1 पर्सन ऑपरेट 1 स्विंग मशीन, और एक लोग एक कपड़े का जो एक स्विंग मशीन को ऑपरेट करते चला रहे थे, उससे कपड़े जो सिल रहे थे। क्लॉथ दैट हैड बीन स्टिच वेयर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, और एक साइड कपड़े को सिल करके एक रूम में साइड में रखे जा रहे थे। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट, यानी कि जो निर्मला को भी देखा कि सिलाई वाली यूनिट में बैठी थी, यानी वो सिल रही थी। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कजन, और मेरे पड़ोस चाचा जो है कजन से उसको मिलकर बहुत खुशी हुई। एंड प्रोमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं प्रोमिस की कि आपको मैं जरी वाला जो है वो जो काम जो है आपको दिलाऊंगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट, और निर्मला जो है जो गारमेंट एक्सपोर्ट होता है फॉरेन कंट्री को या फॉरेन मार्केट के लिए, उसमें वर्क करती थी। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक समर क्लॉथ फॉर पीपुल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड नीदरलैंड, ये वैसे एरियाओं में काम करती थी, वैसे कंपनी में जहाँ पर क्या होता था समर सीजन के लिए क्लॉथ बनते थे जो कि आपको फॉरेन कंट्री के लिए सेल सप्लाई होते थे, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी एंड अदर्स कंट्री।
वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल। यानी कि निर्मला जैसे बहुत सारे वर्कर जो थे जो दिसंबर से अप्रैल तक बहुत काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी लंबे समय तक काम करते हैं, ताकि गर्मियों के मौसम में क्या कर सकें, समर सीजन के जो भी ऑर्डर्स आए हैं उसको हम लोग समय से फुलफ़िल कर सकें, ताकि उसका जो माल जो है एक्सपोर्ट हो सके। और नॉर्मल वर्किंग डे बीइंग एट 9 AM, यानी कि नॉर्मल आवर में क्या होता है 9 बजे स्टार्ट होता है वर्क करना और फिनिश ओनली बाई 10 PM, और 10 बजे जो है क्या रात को, यानी कि अबाउट 12-13 ईयर्स जो है यहाँ वर्क होता है। सम टाइम इवेन लेटर, कभी कभी इससे और ज़्यादा अधिक वर्क करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। शी वर्क्स फॉर 6 डेज इन अ वीक, वे हफ्ते में 6 डे वर्क करती है। एट टाइम्स वेन द वर्क नीड टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क ऑन संडे, अगर ऐसा भी होता है कभी अर्जेंट वर्क हो जाता था, संडे को भी काम करना पड़ता था उन लोगों को। निर्मला शी पेड Rs 80 रुपीज़ पर डे फॉर 8 आवर्स एंड 40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। अगर ये निर्मला जो है 9 AM to 10 PM वर्क करती थी तो इससे आपको 80 रुपीज़ का पर डे का मिलता था, लेकिन अगर उस ड्यूरेशन के अलावा अगर एक्स्ट्रा भी वर्क करती थी, एक्स्ट्रा आवर वर्क करती थी, तो प्रत्येक घंटे के हिसाब से 40 रुपीज़ के हिसाब से पर जो उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते थे। बाय जून द वर्क इज ओवर एंड फैक्ट्री रिड्यूस इस स्टाफ, और जून के आते आते क्या होता, फैक्ट्री जो है फैक्ट्री का काम लगभग समाप्त होता था, तो वह अपने स्टाफ को रिड्यूस करते थे। यानी कि पहले मान लो पीक आवर में दिसंबर टू अप्रैल में अगर 100 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो जून जुलाई आते थे कितना होते, 30, 40 या 50 वर्कर्स ही रह पाते थे, बाकी वर्कर्स को कंपनी निकाल देती थी। निर्मला विल आल्सो बी आस्क्ड टू लीव फॉर अबाउट 3-4 मंथ इन अ ईयर। और वैसे कि हम भी जो है साल में 3-4 महीने जो है लीव पर रहते हैं। देयर इज नो वर्क फॉर हर, और ऐसे मौसम में कंपनी में क्या होती है, उनके लिए कोई काम नहीं रह पाता है। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज known as casual basis, etc. That is they are required to come as and when employer needs them। यानी कैसे लोग कैजुअल बोलते हैं जो साल के पूरे मंथ वर्क नहीं करते हैं, ये तब वर्क करते हैं जब इनकी ज़रूरत वहाँ पर होती है, जब एम्प्लॉयर की नीड्स होती है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, और ये तब वर्क करती हैं जब अधिक संख्या में एम्प्लॉयरों की आवश्यकता होती है और जब ज़्यादा किसी सीजन में होता है, जैसे यहाँ पर जब प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो वैसे समय में अधिक लेबर की आवश्यकता होती है, तब ये वहाँ करती हैं वर्क। एट अदर टाइम्स, दूसरे समय में क्या करती हैं, ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क। यानी जब ये कंपनी से जब इनको छुट्टी हो जाता है, ये जब कंपनी इनको वर्क से निकाल देती है, वह आपको ज़रूरत नहीं है, तो क्या करती हैं, वैसे समय दूसरा टाइप का वर्क ये जो है फाइंड करती हैं, सर्च करती हैं, वह वर्क करती हैं। जॉब लाइक निर्मलाज वे आर नॉट अ परमानेंट, यानी निर्मला की जॉब जो है परमानेंट नहीं कर सकते हैं इसको, चूँकि मंथ के ईयर के कुछ ही मंथ इन्हें जॉब मिल पाता है, बाकी पूरे मंथ जो है जॉब नहीं मिल पाता है। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव। और अगर ऐसे वर्कर्स कंपनी के ऑनर से या इंडस्ट्रियलिस्ट से अगर बात करते हुए हमारे कंपनी वर्किंग कंडीशन सही नहीं है, हमारा सैलरी सही नहीं है, तब क्या होता था, तब ऐसे लेबरों को कंपनी छोड़ देने की बात कही जाती थी। देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शंस इफ़ देयर इज इल ट्रीटमेंट। इनके काम की कोई सिक्योरिटी नहीं है, और जब बीमार पड़ती हैं तो इनके लिए कोई सुविधा ट्रीटमेंट की नहीं होती हैं। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स। बस ये क्या चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक समय तक वर्क मिले ताकि हम अधिक से अधिक मनी अर्न कर सकें। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लॉथ मिल यूनिट द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट। यानी कैसे जो है क्या होता है, कपड़े मिलों में देखा जाता है कि वर्कर डे भी ड्यूटी करते हैं और नाइट भी ड्यूटी करते हैं, अधिक से अधिक समय जो ड्यूटी करते हैं। विथ इच शिफ्ट लास्टिंग 12 आवर, जो कि प्रत्येक शिफ्ट कितना का होता है, 12 आवर का होता है। One workers work on one machine for 12 hours and then is replaced by another on same machine for the next 12 hours। यानी कंपनी में क्या होता है,
एक ही मशीन पे कई वर्कर्स टाइम टू टाइम वर्क करते हैं। मान लो कि मैं एक मशीन में बैठा हूँ, कपड़े सिल रहा हूँ, तो मैं 12 आवर अगर वर्क करता हूँ, 12 आवर के बाद मैं जैसी मशीन छोड़ूंगा फिर दूसरा वर्कर आएगा, इसी मशीन पे भी 12 आवर कार्य करेगा, यानी कि इसको बोलते हैं शिफ्ट वाइज वर्क करना। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो अब एक शॉर्ट टॉपिक बचा हुआ है, इन द ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया में कैसे वर्क होता है। हमने देखा कंपनी एरिया में, कंपनी में कैसे वर्क होती है। और फिर हम कल की वीडियो में देखेंगे कि जो ऑफिस होता है, चाहे किसी भी विद्यालय का ऑफिस हो, बैंक का ऑफिस हो या कंपनी का ऑफिस हो, तो वहाँ पर किस तरह के वर्क होते हैं, कैसे लेबर्स होते हैं, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।